एक बार फिर से मेरे न्यूज टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जातिगत जनगणना में बड़े पैमाने पर शिक्षकों को लगाया गया है परगणक के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में। तो इसको लेकर एक फॉर्मेट दिया गया है भाग 2। आपको एक बुकलेट मिला होगा, उसी में यह फॉर्मेट दिया गया है। फॉर्मेट में बहुत से शिक्षकों को कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उस कन्फ्यूजन को इस फॉर्मेट के माध्यम से इस वीडियो में हम दूर करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह फॉर्मेट है भाग 2 और मकान की सूची विवरणी और इसमें पृष्ठ संख्या है। लोकेशन कोड आपको जिला का जहाँ पर है, जिस जिला में है वहाँ का मिल जाएगा। उसके बाद प्रखंड, नगर निकाय आदि, नगर, ग्राम, वार्ड नंबर और गणना ब्लॉक और उप ब्लॉक संख्या। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन इसके बाद इसमें दिया हुआ है क्रम संख्या। उसके बाद 2 में है आपको भवन संख्या। उसके बाद मकान संख्या, जिस उद्देश्य के लिए मकान का उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद परिवार के संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के कुल सदस्यों की संख्या, परिवार का क्रम संख्या। उसके बाद दौरे की तिथि, परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर। इसमें आपको बता दें कि ये आपको लगातार 1 2 3 4 5 6 चलता रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको ये भी आपको चलता रहेगा 1 2 3 4 5 और यहाँ पर भी आपका चलता रहेगा। यहाँ पर जिस मकान में आप रह रहे हैं, किस उद्देश्य के लिए रह रहे हैं, आवासीय है, गैर आवासीय है, आवासीय व्यवसाय है, जो भी है इसमें आपको दर्ज करना है। उसके बाद परिवार के संख्या, उसमें कितने परिवार उस भवन में रहते हैं उसका संख्या दर्ज करना है। उसके बाद परिवार का मुखिया का नाम दर्ज कर देना है। उसके बाद उस परिवार में कुल सदस्य की संख्या कितना है वो दर्ज करना है। उसके बाद परिवार का क्रम संख्या कितना है वह दर्ज करना है। उसके बाद दौरे, जिस दिन आप उसका गणना किए हैं वह तिथि रहेगा। उसके बाद हस्ताक्षर रहेगा। सबसे पहले इसको समझने से पहले हम नजरी नक्शा की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप नजरी नक्शा में आप देख रहे हैं कि 001 001 यहाँ पर दिया है। उसके बाद 002, उसके बाद 003। यहाँ पर आप देख रहे हैं 002 कोष्ठ में दिया हुआ है 2। और यह आपको यह पहला जो मकान है वह कच्चा मकान है और यह पक्का मकान है, जो कि क्रमांक 2 है, जिसमें 2 परिवार रहते हैं। और यह 003 में आपको 3 परिवार रहते हैं। और उसके बाद आपको 004 में 1 परिवार रहता है जिसका क्रमांक 007 है। और उसके बाद 008 है जिसमें इसका नंबरिंग है 005। उसके बाद एक है गैर आवासीय मकान, इसमें आप देख सकते हैं। अब इसी के तर्ज पर हम इस फॉर्मेट को भरेंगे, जैसा कि यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर 002 का लिखा हुआ है। उसके बाद कोष्ठ में जो 2 लिखा हुआ है, इससे यह इंगित हो जाएगा कि इसमें 2 परिवार रहते हैं इस मकान में। और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो यह साफ तौर पर इस पर मालूम चल जाएगा कि इस मकान में 3 परिवार रहते हैं। और यहाँ पर कच्चा हो गया। इसी के तौर पर हम फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो है क्रमांक 1, इसमें हो गया क्रमांक 1 हो गया। उसके बाद भवन के संख्या 1 आपका हो गया। उसके बाद 001 हो गया आपका मकान संख्या। उसके बाद यह किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसमें आदमी रहते हैं, यह आवासीय है। और परिवार की संख्या, इसमें 1 परिवार रहते हैं, तो 1 परिवार हो गया। और परिवार का मुखिया का क्या नाम है, तो गोपाल। और इनके कुल सदस्य, इनके परिवार में टोटल सदस्य कितने हैं, तो 3 हैं।
और उसके बाद परिवार का क्रमांक संख्या हो गया 1 आपको। वहीं 7/1/2023 को मैंने यहाँ पर दौरा किया था, जिसमें इनका गणना किया गया। उसके बाद आगे थोड़ा सा चलेंगे तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रहा है 5 नंबर और 8 नंबर में, क्योंकि यह बदलता रहता है क्रमांक, यह बदलता रहेगा। किसी का 1 हो जाएगा, किसी का 2 हो जाएगा, किसी का 3 भी हो सकता है। और इसमें 5 नंबर में किसी के परिवार की संख्या 5 हो जाएगा, किसी का 10 हो जाएगा, किसी का 2 हो जाएगा, किसी का 3 हो जाएगा। तो अब हम 2 नंबर कॉलम में आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर कॉलम में। यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं। इसमें आप देख रहे हैं 2 सदस्य ही मकान में रहते हैं, 2 सदस्य, जिसका हो जाएगा 002 जो है इसमें 1 और 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यह किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर तो आवासीय, इसमें परिवार की संख्या कितने हैं, 2, 002 और 003, 1 और 2। यहाँ पर आप चिन्हित कर सकते हैं 1 और 2 के तर्ज पर, जो कि आगे इसमें लिखा हुआ है 8 नंबर कॉलम में 1 और 2। तो यहाँ पर इस परिवार के मुखिया हो गए मोहन। यहाँ पर संख्या कितना है, इसमें 2 संख्या है और इस परिवार के मुखिया एक हो गए मोहन और दूसरा हो गए राम। इनके मोहन के परिवार के सदस्य कुल कितने हैं, 4 और राम के 5। और यहाँ पर 1 और 2 हो जाएगा। यहाँ पर इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं और दौरे की तिथि आप डाल देंगे और उसके बाद सिग्नेचर करा लेंगे। और तीसरे नंबर कॉलम में अब चलते हैं। तीसरे नंबर कॉलम में यहाँ पर 003 है। इसमें कितने परिवार रहते हैं, तो 3 परिवार रहते हैं। इसको भी हम बांट देंगे अलग अलग करके, जैसे कि आपको मैं बता दे रहा हूँ कि यह 1 हो गया, उसके बाद यह 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इसमें कितने परिवार रहते हैं, 3 परिवार, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके बाद हम चलते हैं इसको आगे। अब ये मेरा सीरियल नंबर हो गया 4। यह आपका एक ही परिवार थे, इसलिए इसको डैश मार दिया गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर यहाँ पर चौथा क्रमांक हो गया और तीसरे मकान में हम पहुँच गए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं तीसरा है जिसमें 3 परिवार रहता है। तो यहाँ पर हम 00 यह क्रमांक जो चलता रहेगा, यहाँ पर आपको मैं बता दे रहा हूँ कि यह आपको पूरी तरह से लाइन से चलता रहेगा, जैसे कि 1, 2, 3 और यहाँ पर चौथा। तो वहीं यहाँ पर आपको चौथा हो गया। चौथा में आपको यह किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, तो यह आवासीय है, गैर आवासीय नहीं है या व्यवसायी भी नहीं है। तो इसमें कितने परिवार की संख्या कितने हैं, 3। साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है इसमें 3 गो परिवार का संख्या है। यहाँ पर 3 हम दर्ज कर देंगे, 1, 2, 3, ठीक है। उसके बाद पहला परिवार का मुखिया कौन है, तो श्याम। इनके कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, तो 3 हो गई। और यही इनका परिवार क्रम संख्या कितना हो गया, 1। यानी आपको बताए थे हम कि इसको हम बांट देंगे 1, 2, 3। तो पहला हो गया और उसके बाद दौरे की तिथि, उसके बाद इसमें सिग्नेचर करा लेंगे। उसके बाद हम इसी में देखिए यह 005 हो गया, यह 00 आपका 3 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भवन संख्या 3 ही है, इसलिए यहाँ पर क्रमांक आपका बदल जाएगा, 5 क्रमांक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो भवन संख्या है वह 3 का 3 ही रहेगा। और यहाँ पर भी आपका बदल जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 और 5वां में हम प्रवेश कर चुके हैं मकान संख्या में। लेकिन इसमें आपको बता दें कि जो
भवन संख्या है वह 3 है। भवन संख्या 3 में ही आपको मकान संख्या अलग अलग है। इसको 1 2 3 करके डिवाइड अपना बांट लेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, तो आवासीय के लिए। इस परिवार के मुखिया कौन है, तो संजय है। इनके परिवार में कुल सदस्यों की संख्या आपको 6 हो गया और यह मकान संख्या 2 हो गया। इसमें 3 गो मकान है, तो आप इसमें आपको परिवार का क्रम संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। इसमें 3 है, 1 2 3 भाग में है, तो 3 आपको परिवार हो गया संख्या, परिवार की संख्या टोटल। अब इसमें हो जाएगा 7/1/2023 को ही मैंने इस परिवार का गणना किया था। यहाँ पर सिग्नेचर करा लेंगे। और उसके बाद 006 भवन संख्या 3 में अब 006 हो गया। यहाँ पर आप काउंट करके देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6, ये आपका क्लियर हो गया। इसमें हो गया मकान संख्या 6 और इसमें परिवार का संख्या हो गया, तीसरा ही परिवार आपको चल रहा है, जिसमें आपका इसका मुखिया है गणेश। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 7। और इसमें परिवार का क्रमांक हो गया 3। और यह आपको दौरे की तिथि हो गई और इसका सिग्नेचर हो गया। तो आप पूरी तरह से सर्टिफाइड हो गए कि किस कॉलम में क्या